नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है। अब महिला को जो है बच्चा नहीं हो रहा था। अब जब महिला का जो है बच्चा नहीं होता है तो वो जो है कुछ पूजा पाठ तांत्रिक के चक्कर में फंस जाती है। अब वो तांत्रिक जो है इसका गलत फ़ायदा उठाता है, लेकिन इसको तब भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आखिरी में कुछ ऐसा होता है जिससे कि भाई सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं जिसने भी बात सुनी। तो दोस्तों, इस महिला के साथ क्या क्या होता है और क्या क्या इस महिला ने किया और क्या क्या ये तांत्रिक उसके साथ करता है, इस सारी घटना को, कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और जिस भी शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस शहर का नाम और अपना नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका नाम और जो है आपके शहर का नाम बताऊँगा। और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम इस घटना को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है बिहार की। बिहार में जो है एक गांव होता है दरभंगा, वहाँ की ये कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों एक मंगल सिंह ठाकुर रहा करता था, जो कि काफ़ी उधर का एक जाना माना नाम था। काफ़ी पैसे थे उसके पास, काफ़ी खेती बाड़ी थी, ट्रैक्टर, ट्राली, भैंस, गाय, सब कुछ था। नौकर चाकर जो है उसने खेत में अपने ला के रखे थे। तो मतलब बोले तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा था। अब मंगल सिंह ठाकुर का एक बेटा होता है, एक ही बेटा होता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र। अब इधर मंगल सिंह की पत्नी नहीं होती है। पत्नी जो है पत्नी का बहुत पहले जो है स्वर्गवास हो गया था बीमारी के चलते। करीब जो है बोले तो 8 साल हो गए थे। अब इधर मंगल सिंह क्या करता है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि इसकी शादी कर देते हैं। अब बढ़िया धर्मेंद्र की जो है शादी कर देता है, मतलब अपने बेटे की, मंगल सिंह ठाकुर जो है अपने बेटे की शादी कर देता है। पास ही के गाँव की एक लड़की होती है जो कि काफ़ी अच्छी सुंदर रहती है देखने में, और उससे जो है वो अपने बेटे की शादी कर देता है। अब शादी तो कर देता है, लेकिन ऐसे जो है शादी के बाद जो है 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं और कोई भी इनको बच्चा नहीं होता है। अब मंगल सिंह जो है बोलता है अपने बेटे से भी, बहू से भी, कि अब तुमको बच्चा कर लेना चाहिए इधर पर। लेकिन इधर पर धर्मेंद्र बोलता है कि पिताजी जो है कुछ दिक्कत है, हम लोग बहुत दिनों से मतलब प्लान कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। अब धर्मेंद्र ऐसा बोलता अपने पिताजी से। अब पिताजी जो है बोलते हैं चलो एक डॉक्टर है पास में, शहर पास ही में जो है शहर जो होता है वहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि मेरे पहचान का है। अब वहाँ पर ले जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं इन दोनों के, धर्मेंद्र के भी और उसकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम होता है दोस्तों हेमलता। हेमलता के दोनों को टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर जो है मंगल सिंह को एक बात बताता है, बोलता है कि तुम्हारे बेटे में कमी है, तुम्हारे बेटे में कमी है। तुम्हारी बहू तो सही है लेकिन तुम्हारे बेटे में कमी है, जिस कारण जो है बच्चा नहीं हो रहा है। अब मंगल सिंह जो है इधर पर सोचने में मजबूर हो जाता है, लेकिन मंगल सिंह अपने बेटे को नहीं बताते ये सारी चीज़ें। जब वो जो है अपने पिताजी से पूछता है पिताजी क्या बात है, क्योंकि जो धर्मेंद्र था ना बड़ा सीधा साधा लड़का था मंगल सिंह का, वो डॉक्टर से जो है इस टाइप से नहीं पूछता है, थोड़ा शर्माता भी था। और मंगल सिंह जो उसके पिताजी काफ़ी तेज़ था, तो वो सारी चीज़ें जो है जब उसका बेटा पूछता है धर्मेंद्र तो बताता नहीं। वो ये बोलता है कि, तो बोलता है कि ये जो तेरी वाइफ है बीबी, उसमें कमी, मतलब मेरी बहू जो है उसमें कमी है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो इधर जो है ये लोग मतलब घर आ जाते हैं, ऐसा चलता है। अब इधर पर जो है मंगल सिंह ने सही बात नहीं बताई, क्योंकि मंगल सिंह को बताना था कि उसके बेटे में ही कमी है, लेकिन वो बोलता है कि बहू में कमी है। और वो बोलता है कि कुछ दिन और ऐसा चला तो धर्मेंद्र मैं तेरी शादी करा दूंगा, दूसरी जगह शादी करा दूंगा, इस प्रकार से बोलता है। और ये हेमलता भी सुन लेती है। अब ऐसे कुछ दिन और चलता है। अभी धर्मेंद्र जैसे कि खेत में काम करने चला जाया करता था और कई बार मंगल सिंह घर पर ही रहता था, तो इसको जो है उसकी बहू की खूबसूरती काफ़ी पसंद आ गई। और ये जो मंगल सिंह ठाकुर है थोड़ा सा इस मामले में जो है बेकार आदमी था, मतलब एक तो शराब पीता था और थोड़ा सा ये जो है इस प्रकार से औरतों का शौक रखता था। तो इसको अपनी बहू पसंद आ जाती है। ये सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहू को फ़ायदा उठाऊँ, अब मेरा बेटा जो है बच्चा तो पैदा कर नहीं पाएगा, मैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। वो जो है हेमलता से बोलता है देखो तुमको जो है मैं इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे अपना जो है एक वारिस चाहिए। तो इधर जो हेमलता काफ़ी हाथ जोड़ती, गड़गड़ाती है, बोलती कि ऐसा मत करिए, ससुर जी से बोलती, ससुर जी ऐसा मत करिए। लेकिन इधर जो है मंगल सिंह बोलता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जो है तुझको जो है मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अब वो पूछती क्या, तो बोलती है जो सारे काम मैं बोलूँगा वो तुझे करना है। तो इधर वो हेमलता समझ जाती है। हेमलता मना करती है कि ऐसा ये अच्छी बात नहीं, लेकिन वो मानता नहीं है, बोलता है नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो अब भाई हेमलता जो है ये सब करने की तैयार हो जाती, तो ये अवैध संबंध जो है अपनी बहू के साथ बनाता है। मतलब वो इधर चाल खेलता है, जबकि कमी उसके बेटे में थी और वो बहू को बोलता है कि तेरे में कमी हो, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। और वो जो बहू हेमलता थी बेचारी, वो सीधी सादी थी, गरीब परिवार से थी।
वो सोचती कि अगर मुझे घर से बाहर निकाल दूंगा निकाल देंगे मेरे ससुर, तो मेरे माता पिता की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी। क्यों गांव में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से किसी को निकाल देना तो काफ़ी बदनामी हो जाती है। और वो बोलेंगे कि भाई इसमें कमी थी, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो उसकी कोई दूसरी शादी कोई मतलब वो मुंह दिखाने काबिल ही नहीं रह जाएगी। लोग इतने ताने मारते हैं। अब वो गलत ये काम जो है करता था जब भी उसका बेटा खेत में जाता था। अब लेकिन हेमलता सोचती है कि इधर अगर जो है बच्चा नहीं हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरे में कमी है और मेरी कमी को दूर करना पड़ेगा। अब जो है वो एक उसके जो है मोहल्ले में एक नई नई जो है लेडीज़ आई थी और उसका नाम होता है रजनी। रजनी से बात करती है तो रजनी बोलती तू चिंता मत कर, पास ही में जो है एक तांत्रिक है, बहुत बढ़िया जो है वो ऐसा करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया इन ऐसी कई शिकायतें उन्होंने दूर करी है। वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी देते हैं जिसको खाने के बाद जो है ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हैं उनके आगे, बड़े बड़े डॉक्टर को भी वो जो है कई बार जड़ी बूटियाँ देते हैं, इस प्रकार से उसका माइंड वॉश कर देती है। अब हेमलता थोड़ी सी पूजा पाठ करने वाली भी जो है लड़की थी, महिला थी, वो बात मान लेती है और बोलती है कि कब तुम मुझको जो है उन जो पुजारी उनसे मिला रही है। तो बोलती है कल हम इसी वक्त चलते हैं, जब जो है तेरे घर पे कोई नहीं रहेगा तब बताना। तो ये क्या है, ये काम हमको चुपके से करना रहते हैं। तो अब ये जो रजनी होती है हेमलता को ले जाती है उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक का नाम होता है शंकरनाथ। शंकरनाथ के पास ले जाती, शंकरनाथ शंकरनाथ बोलते कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तू रुकावट करेगी तो कभी तेरा बच्चा नहीं होगा, तुझे तेरा ससुर बाहर भी निकाल देगा। बोलते तेरी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। भाई पूजा पाठ के लिए सामान चाहिए, तो वो सामान लेके आती है, कुछ नींबू वगैरह जो है वो मांगता है। अब उसको जो है वो अंदर कमरे में ले जाता है। जब इसकी पूजा करता है और रजनी बाहर बैठी रहती है, बोलती तुम शंकरनाथ बोलता है चलो तुम अंदर चलो। अंदर चल के जो है वो बोलता है कि सबसे पहले तुम्हारा शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तुम नहा के आओ और नहाने के बाद जो है जो वस्त्र वगैरह है वो नहीं पहनना है हमको। तो हेमलता पहले तो चौंक जाती, लेकिन हेमलता को भाई बच्चा चाहिए था, वो कुछ भी करने की तैयार थी। तो उसको लाता है और उसको लाने के बाद जो है कुछ उसको प्रसाद वगैरह देता है जिससे कि उसको नशा आ जाता है। फिर वो नींबू से जो है कुछ जो प्राइवेट पार्ट में जो है नींबू वगैरह निचोड़ता है, इस प्रकार की पूजा उसकी करता है। और उसके बाद जो है उसके साथ जो है गलत काम करता है, संबंध बनाता है। ये कौन? शंकरनाथ। अब उसको जो है वो वैसे ही नशे में थी, थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। तो उसको हालांकि सब पता रहता है कि शंकरनाथ क्या कर रहा है। तो वो जो है हेमलता जब वो पूछती है तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें जो दवाई दी उससे थोड़ा सा नशा आता है, चिंता मत करो, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो इधर जो है हेमलता के साथ गलत काम करता है, उसको जो है इस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें करता है कि जो वो बोलता है वो हेमलता को बात माननी पड़ती है। अब ऐसा चलते जाता है। अब कुछ दिन हो जाते हैं, मतलब 20-25 दिन हो जाते हैं। तो वो हेमलता बोलती है कि और कितने दिन ये चलेगा? तो वो बोलता है कोई बात नहीं है, बस आखिरी पूजा और करना है, कल जो है मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे घर पर रह के पूजा करूँगा। तो हेमलता बोलती है कि घर पे कैसे आओ, घर पर तो सब रहते हैं। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ जो है प्रसाद दूंगा, वो तुमको अपने घर वालों को जो है देना पड़ेगा, ससुर और पति को, जिसमें कि वो जो है नींद में अच्छी नींद में चले जाएंगे, जिससे कि उनको पता नहीं लगेगा। छोटी सी पूजा रहेगी, करीब जो है आधे घंटे के अंदर सब काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हेमलता मान लेती है। वो एक पुड़िया देता है और वो बोलते हैं पुड़िया पाउडर है, खाने में जो है मिला देना रात के। अब वो खाने का जब ऐसे ही होता है, वो जो खाना होता है उसमें मिला देती है, जिससे कि उनको काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। किसको? धर्मेंद्र को, उसके पति को, और उसका जो ससुर होता है मंगल सिंह, दोनों को। अब ये रात का जो वक्त तय होता है उसमें ये आते हैं और इसमें ये रजनी भी आती है साथ में। रजनी जो इसके पड़ोस में जो रहती थी, जो ले गई थी, और ये शंकरनाथ भी आता है। अब शंकरनाथ पहले तो जो है फिर से इसकी एक पूजा करता है नकली मकली की ऐसे ही, और इसके साथ फिर पहले गलत काम करता है, मतलब ये सब पूजा करने के बाद गलत काम करता है इसके साथ। अब उसके बाद जो है इस रजनी को भी जो है वो कुछ जो है देता है, बोलता है ये जड़ी बूटी खा लो तुम। अब वो जो जड़ी बूटी है वो जो है जब खाती है रजनी, तो रजनी को भी नशा आ जाता है। रजनी को नशा आ जाता है, वहीं वो सो जाती है। अभी जो शंकरनाथ होता है ये होता है चोर। ये पूरा उनके घर से जो है जो भी सोना चांदी था, क्योंकि मंगल सिंह वैसे अमीर आदमी था, जो भी पैसा वगैरह कुछ मिलता सब जो है अपना एक बड़ा सा जो है बोरा लेके आता, उसमें भरता है। और रजनी भी जो है उसकी मदद करती है। बाकी देखिए वो तो सो ही रहे थे, उसके पति और ससुर। लेकिन इधर रजनी को जो है होश आ जाता है, वो उतनी जो है मतलब उसको वो दवाई असर नहीं करती है। अब वो बोलती है कि शंकरनाथ से, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो? आपको जो करना है पूजा करना है करो, आप ये मेरे अलमारी में घर में ये सब सामान क्यों भर रहे हो, सोना चांदी ये क्या कर रहे हो? तो शंकरनाथ बोलते कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम चुपचाप बैठी रहो।
अब इधर जो है हेमलता बोलती है कि मैं सबको जो है बुला लूँगी, आवाज़ लगाऊंगी, चिल्लाऊंगी, मेरे पति और ससुर को जगा दूंगी, ये गलत काम है, ये तुम चोरी क्यों कर रहे हो मेरे घर में, तुम्हें जो करना है पूजा करना है मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन ये तो चोरी हो रही है। लेकिन इधर जो है वो जैसे चिल्लाने की कोशिश करती है, इधर शंकर नाथ के पास एक धारदार हथियार रहता है, वो उसके गले में वार करता है, उधर ही वो ढेर हो जाती है हेमलता। अब ये सब चोरी करके जो है शंकरनाथ और वो रजनी निकल जाते हैं। अब जैसे ही इनको होश आते हैं इसके पति और जो है ससुर को सुबह, तो ये देखते हैं कि ये हेमलता तो पड़ी हुई है, किसी ने छुरी मार दी है उसके गले पे, और पूरा देखते हैं कि सामान भी चोरी हो गया, महंगे महंगे जो सोना चांदी थे और जो गहने पहने हुए थे हेमलता ने वो सभी चोरी हो जाते हैं। भाई पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये तो पता लग रहा था कि चोर कोई आए थे, लेकिन कौन चोर आए, कैसे आए, जब दरवाजे कुंडी लगी थी। अब वो ये भी देखते हैं कि कुंडी भी नहीं टूटी है, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल है। तो पुलिस काफ़ी इसकी छानबीन करती है। तो उधर जो है गांव में जब पूछताछ करती है तो ये पता लगता है कि रजनी, एक पड़ोस में जो रहती थी, रजनी से काफ़ी अच्छी बात थी हेमलता की, वो मिल नहीं रही है। और रजनी के साथ साथ जो शंकरनाथ जो तांत्रिक पुजारी उधर पर जो ये भी कुछ दिन पहले ही आया था, वो भी, ये दोनों गायब हैं। अब पुलिस शक के दायरे पर इन दोनों को ढूंढती है कि ये रजनी और ये शंकरनाथ जो पंडित तांत्रिक था, ये दोनों इकट्ठे कैसे गायब हो गए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इनको कुछ मतलब खबर नहीं लगती है। अब पुलिस क्या होता है कि सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं जो हाईवे पर, उनको पूरा खंगालती के पास ही में जो है इनके गांव से थोड़ी सी दूरी पर हाईवे गया था। अब देखते हैं कि ये रजनी और ये जो शंकरनाथ है, इन दोनों को देख लेती है पुलिस के, लोग भाग रहे हैं। अब इनका जो है फ़ोटो वगैरह उधर से निकालती है और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन जब करती है, पता लगता है कि शंकरनाथ जो है ये तो सातिर चोर है जिसको पुलिस तलाश कर रही थी, और रजनी भी जो उसका साथ देती है ये भी चोर है, और कई जो है रेप, चोर, इस प्रकार से मर्डर के जो है इसके ऊपर आरोप है। अब इधर पर पुलिस शंकरनाथ और इस रजनी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है। इसमें पुलिस को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन सफलता मिल जाती है। पुलिस को सफलता मिल जाती है। पासी के जो है उधर एक गांव में ये लोग छुपे हुए थे और ये भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस इधर पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस इनको पहले से ढूंढ रही थी। और पुलिस इनको जब पकड़ती है और जब इनको अपनी तरीके से जब पूछताछ करती है, तो ये सारा सच उगलते हैं, ये पूरी कहानी बताते हैं कि हेमलता को जो है इनने कैसे मारा, क्यों मारा, और किन किन लोगों के साथ इनने सखी, कई लोग के साथ ये जो है ना शंकरनाथ और ये रजनी कर चुके थे, और इनका ये असली नाम भी नहीं था, इनका असली नाम और कुछ था। तो जब दोस्तों ये हेमलता के पति धर्मेंद्र और मंगल सिंह ठाकुर ने ये बात सुनी, तो सब जो है मतलब रह गए कि ये जो है भाई ये कैसा जो है मतलब काम था, ये मतलब किस प्रकार से हेमलता जो है अंधविश्वास में फंस गई। लेकिन बात ये आती है, हेमलता तो मर चुकी थी। अब ये कैसे पता लगा कि मंगल सिंह ठाकुर भी जो है इसकी बहू के साथ इस प्रकार संबंध बनाता था। तो ये पता लगा दोस्तों रजनी से, रजनी जो कि शंकरनाथ जो तांत्रिक था ना उसके साथ रहती थी, क्योंकि रजनी को हेमलता ने बता दिया था कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा करता है और मेरा ससुर जो है एक दिन मुझको भगा भी देगा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। तो ये हेमलता ने रजनी को बात बता दी थी कि मेरा ससुर ऐसा करता है। तो ये चीज़ भी लोगों को पता लगी, धर्मेंद्र को पता लगी। तो धर्मेंद्र को जब पता लगी तो धर्मेंद्र ने वो घर छोड़ दिया है। मंगल सिंह अकेला रह रहा है और धर्मेंद्र जो है अलग रह रहा है, क्योंकि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसके पिताजी ने जो है अपनी ही बहू के साथ ऐसा करा। और बाद में जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जिस डॉक्टर एक दिन कुछ जो है इलाज के लिए वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिस डॉक्टर के पास उसके पिताजी ले गए थे, तो वो डॉक्टर भी बताता है कि कमी तो जो है तुम में थी, मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था तुम में थी, तुम्हारी बहू मतलब तुम्हारी जो वाइफ उसमें थी नहीं। तो इस बात का भी भाई खुलासा होता है। अब जब इस बात का खुलासा होता है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि इस टाइप से भी आजकल चलता है। तो इधर दोस्तों इस प्रकार से तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए है, और मेडिकली जो चीज़ होती है मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए। लेकिन कई गांव में ऐसे लोग हैं कि सब ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और ख़ास तौर से अगर पुरुषों में कमी हो जाती है तो मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमको इस टाइप से कमी है भी। तो ये थी आज की कहानी और ये घटना, इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।